उसमें अज्ञान है ही नहीं, तो इसलिए वो स्फुट नहीं होता, प्रकट नहीं होता, पता नहीं लगता उसका। तो इस काम को कौन करेगी? बुद्धि करेगी क्योंकि बुद्धि जो है वो तो अज्ञान का कार्य है, जड़ है, पंच भौतिक है। हाँ? तो उस पर जो प्रकाश पड़ता है तो ज्ञान, वो ज्ञान होता है। और जब उस पर प्रकाश नहीं पड़ता तो फिर वही अज्ञान रूप धारण करती है। तो बुद्धि ही इस ज्ञान को स्पष्ट करेगी, बुद्धि जो है काम आएगी, बुद्धि आड़े आएगी इस बात के लिए कि वो इस जो परमात्मा का ज्ञान है इसको बुद्धि रूप में ला करके समझाएगी हमको। पढ़ो आगे, पता मुझे। जी, बुद्धि के ज्ञान की यह विलक्षणता है कि वह स्वयं अज्ञान रूप है, जड़ है, पांच भौतिक है। जब इसमें ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तब यह ज्ञान को समझती है। वह जब प्रकाश नहीं पड़ता तब अज्ञान स्वरूप ही बनी रहती है। इसलिए इसमें उस आत्मा का ज्ञान स्फुट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। यह बात अलग है कि अभी तक हमारी बुद्धि घड़े कपड़े आदि परिमित चीजों को जानती है, और जब हमारी वृत्ति ब्रह्माकार बनेगी, परमात्माकार वृत्ति बनेगी, तब हमें परमात्मा का स्फुट ज्ञान होगा। बिना वृत्ति के ज्ञान की स्फुटता होती नहीं। यद्यपि आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है, अतः ज्ञान साधना का व्यवहार दृष्टि से अर्थ है ज्ञानस्य वृत्ते निष्पादनम। वृत्ति ज्ञान को निष्पन्न करना है। मोक्ष स्वरूप स्वयं परमात्मा है, पर नित्य ज्ञान साध्य नहीं। उसे साध्य केवल उपचार से कहते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति ही वह ज्ञान है जिसे निष्पन्न करना है। वह जिन साधनों द्वारा उपलब्ध हो उनका प्रतिपादन करना है, उस साधनों को करना है। एक हुआ नित्य ज्ञान और एक हुआ प्रकट होने और न होने वाला बुद्धि वृत्ति का ज्ञान। लोक में प्रसिद्ध जो ज्ञान है उसके लिए कहा तत्संपार्क ज्ञानता तत्र चान्या। हम जब जान जानता कहते हैं, ज्ञानता कहते हैं, तब बुद्धि वृत्ति के होने पर प्रत्यज्ञात्मा ज्ञाता बन जाता है और सामने का पदार्थ ज्ञेय बन जाता है। बुद्धि वृत्ति जब आत्मा के सामने आई तब आत्मा जानने वाला बन गया, और बुद्धि वृत्ति जब घड़ा कपड़ा आदि विषय के सामने पहुंची तब वह विषय ज्ञेय बन गया। इस ज्ञाता ज्ञेय भाव को लेकर लोक में ज्ञान शब्द निष्पन्न होता है। व्युत्पन्नो अयम ज्ञान शब्दस्तु तत्र। ब्रह्माकार वृत्ति के ज्ञान में भी कहा जा सकता है मैं जीव भाव वाला जो वह जानेगा, और ब्रह्म भाव वाला जो परमात्मा उसे जानूंगा। परंतु क्योंकि जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है दोनों चेतन रूप है, इसलिए अखंड बोध होगा। यह बात दूसरी है। कोई कह सकता है कि यदि मन द्वारा जानेंगे तो मन की छाप वाले परमात्मा को जानेंगे, अतः जिसका जैसा संस्कार होगा वैसा वह जानेगा। किंतु बात ठीक नहीं। मन से जानेंगे, पर जिसे जानेंगे वह अद्वितीय आत्मा है। अद्वितीय, अद्वितीय नहीं, अद्वित, वह नीचे लगा हुआ है, अद्वितीय, अद्वितीय आत्मा। अद्वितीय, हम्म, अद्वितीय। अद्वितीय। हाँ जी। तो यही कहा गया है कि प्रत्यक बोधे, प्रत्यक बोध जो है वो आत्मा को कहते हैं, परमात्मा भी वही है।
तो परमात्मा जो है उसके अंदर तो ज्ञान का कोई, अज्ञान का कोई लेश भी नहीं है। स्वरूप ज्ञान के अंदर कोई अज्ञान का लेश भी नहीं है, इसलिए वो समझ में नहीं आता, स्फुट नहीं होता। उसकी सहायता क्या करती है? बुद्धि। बुद्धि जो है वो जड़ है, अज्ञान रूप है, अज्ञान से ही तो पैदा हुई है, और पंचभौतिक है। तो इसमें जब वो ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, चेतन का प्रकाश पड़ता है, तो ये ज्ञान वाली हो जाती है। जब प्रकाश नहीं पड़ता तो फिर अज्ञान स्वरूप बनी रहती है। इसलिए आत्मा का ज्ञान स्फुट हो जाता है जब अज्ञान रूप होने से फिर ज्ञान रूप होती है। तो आत्मा का जो स्वरूप है ज्ञान रूपता, वो प्रकट हो जाता है अज्ञान की वजह से, क्योंकि बुद्धि अज्ञान रूप है। ये बात दूसरी है कि जो हमारी बुद्धि वृत्ति है, ये छोटी छोटी परिच्छिन्न चीजों को जानती है अब तक। तो परमात्मा तो ऐसा छोटा है नहीं, परिच्छिन्न है नहीं, वो तो व्यापक है। तो जब उसकी वृत्ति बनेगी परमात्माकार, परमात्माकार कहो या ब्रह्म आकार कहो, ब्रह्माकार, बनेगी वृत्ति ही ब्रह्माकार, तो वो ब्रह्म को जाने। यानी बुद्धि वृत्ति हमारे काम आती है। बुद्धि वृत्ति पर जब तक आत्मा या परमात्मा नहीं चढ़ता है तो परमात्मा समझ में नहीं आता है, व्यापक ब्रह्म समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये तो सीमित है, और सीमित होने से असीमित का भी प्रगटीकरण हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वृत्ति ज्ञान को ही हमें निष्पन्न करना है, उत्पन्न करना है वृत्ति ज्ञान को। मोक्ष स्वरूप स्वयं परमात्मा है, पर नित्य ज्ञान जो है वो साध्य नहीं है। मतलब उसको किसी साधन के द्वारा नहीं देखा जा सकता, साध्य नहीं है। उसे तो साध्य कह देते हैं, साध्य। ये केवल समझाने के लिए, उपचार के लिए कह देते हैं। साध्य नहीं है, यानी किसी साधन से साध्य नहीं है। साधन से तैयारी हो सकती है, मगर साधन से ये नहीं है कि उसने उसको सिद्ध कर दिया, वो तो पहले से ही सिद्ध है। पहले से ही वो बिना किसी साधन के अपना स्वरूप जो है वो यूं का यूं है पहले से ही। उसे कोई स्वरूप बदलता नहीं है उससे, साधन से। बदले तो कहो कि भाई साधन काम आया। ये निष्पन्न का क्या मतलब होता है? उसको निष्पन्न करना का मतलब उसको उसको हमने बनाना है इस तरह से। बुद्धि वृत्ति को हमने ब्रह्माकार वृत्ति बनाना है, व्यापक वृत्ति बनाना है। वृत्ति ज्ञान को, वृत्ति के ऊपर ज्ञान चढ़ेगा। कौन सा ज्ञान चढ़ेगा? ब्रह्माकार ज्ञान चढ़ेगा। तब जाकर के वो ब्रह्म के स्वरूप का हमको पता लगेगा। बुद्धि को फिर भी नहीं पता लगेगा, हमको ही पता लगेगा, क्योंकि चेतन तो हम ही है, आत्मा ही चेतन है। मगर बुद्धि की सहायता रहेगी। बुद्धि के बिना, जैसे अब समाधि के अंदर वहां बुद्धि वृत्ति तो है नहीं, वृत्ति को वहां पर रोक दिया गया है। तो इसलिए जब तक वहां वृत्ति नहीं होगी, वृत्ति के ऊपर नहीं चढ़ेगा ज्ञान, तो वो स्थायी नहीं रहेगा। तो उस समय उसको पता तो लगता है समाधि के अंदर, मगर वृत्ति ना होने की वजह से जब यहाँ वृत्ति रूप में संसार में आता है वो,
तो फिर विक्षेप होने लगता है। तो ये तुलना मैंने इसलिए बता दी कि वृत्ति ज्ञान की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वृत्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। क्यों? वृत्ति जो है वो अज्ञान रूप है, अज्ञान का ही कार्य है, अज्ञान से ही बनी है। तो ज्ञान तभी प्रकट होगा जब उसमें कोई अज्ञान की भी कुछ उठ रहे। तो बुद्धि जो है ये अज्ञान रूप है, मगर चेतन रूप जब इसके ऊपर सवार होगा तो चेतन का पता लगेगा। तो जब हम ये कहते हैं कि ब्रह्माकार वृत्ति बनी, तो भी उसमें अज्ञान हाँ, होता है थोड़ा सा, वृत्ति तो ज्ञान रूप ही है। अज्ञान रूप। उसमें तो केवल प्रकाश पड़ा है, इसलिए वो चेतन मालूम पड़ती है तो वो अज्ञान रूप ही, वो मतलब चेत वृत्ति जो है वो जड़ अज्ञान, ही है। हाँ, वृत्ति जो है वो जड़ है, अज्ञान रूप है, चाहे वो परमात्मा की बने या किसी वस्तु की बने। किसी वस्तु की बने वो भी ठीक बात है, और परमात्मा का बने तो बुद्धि वृत्ति कोई बदल थोड़ी जाएगी। ये इसका काम खत्म हो जाएगा। जब ये ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी तो इसकी फिर आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये तो अपने स्थान पर चली जाएगी, रहेगी ये अज्ञान रूपी, जड़ रूपी। चरित्र तो बदलेगा नहीं ना इसका। बस इसने ये कार्य कर दिया, बस वृत्ति ने। ये जो वृत्ति है, ये क्योंकि जो हमारा सारा जो भी कुछ हमको ज्ञान होता है वो वृत्ति से ही होता है। जब सारे संसार का ज्ञान हमको वृत्ति से होता है तो परमात्मा का ज्ञान भी वृत्ति से ही होगा, मगर वृत्ति कौन सी होगी? वो ब्रह्माकार वृत्ति होगी, सतत लगी रहेगी ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। और जहां वो ब्रह्माकार वृत्ति बनी और फिर जो है महावाक्य का श्रवण हुआ तो फिर वो वृत्ति भी खत्म, वृत्ति भी लीन हो जाएगी, अज्ञान में ही लीन हो जाएगी। हाँ जी। ये वृत्ति क्या अज्ञान बुद्धि का कार्य है? अज्ञान का कार्य है, बुद्धि का कार्य नहीं, अज्ञान का कार्य है, अज्ञान से बने। बुद्धि भी तो जड़ ही है ना, अज्ञान ही है। हाँ हाँ, अज्ञान का कार्य है तो जड़ है। बनाता कौन है? वृत्ति बुद्धि बनाती है ना। जब बुद्धि जो है एक्टिव होती है जब ये वृत्ति बनती है, बुद्धि बनाने वाली थोड़ा ही है, बनती तो ये अपने आप ही है, मगर हाँ, जब जिसका भी प्रकाश पड़ेगा, अगर है ना, जिस वस्तु का पड़ेगा तो जो सामने होगा वही दिखेगा ना। प्रकाश तो चलो चेतन ही डालेगा, बनाएगी तो बुद्धि ना, वृत्ति जो भी बनाएगी। जब आत्मा के सामने बताया ना इसमें, आत्मा के सामने प्रत्येक आत्मा, हम जब ज्ञानता कहते हैं, ज्ञानता कि भाई हमने जान लिया, उसको ज्ञानता हो गई है, तब बुद्धि वृत्ति के होने पर प्रत्येक आत्मा ज्ञाता बन जाता। बुद्धि वृत्ति है तो उसको ज्ञाता कह देते हैं, और सामने का पदार्थ जो है वो ज्ञेय बन जाता है, जाना गया, जानने वाला और जाना गया। आत्मा को कह दिया कि वो जानने वाला है और वो जो सामने पदार्थ है वो जाना गया। वास्तव में आत्मा कोई जानता भी नहीं है और जाना, उससे किसी चीज का ज्ञान भी नहीं होता है। बुद्धि वृत्ति जब आत्मा के सामने आई तब आत्मा जानने वाला बन गया, और बुद्धि वृत्ति जब घड़ा कपड़ा आदि विषय के सामने पहुंची तब विषय ज्ञेय बन गया।
तो ज्ञेय तो हम बार बार कहते हैं कि जब भी सीमित पदार्थों पर के सामने बुद्धि वृत्ति जाती है, पहले जो प्रक्रिया बताई थी ना कि बुद्धि वृत्ति किस तरह से वहां पदार्थ के सामने जाती है, पदार्थ को घेर लेती है, उसी के आकार की बन जाती है बुद्धि वृत्ति। तो वो वस्तु जो है वो जानी जाती है, ज्ञेय बन जाती है। घड़ा जान लिया, कपड़ा जान लिया, जो भी कुछ चीज है वहां पर, इस ज्ञाता ज्ञेय भाव को लेकर लोक में ज्ञान शब्द निष्पन्न होता है। निष्पन्न होता है, प्रकट होता है, या कहा जाता है, प्रतीत होता है, ऐसे कहो। ज्ञान शब्द इस ज्ञाता ज्ञेय भाव को, कि एक ज्ञाता है, एक मतलब एक जानने वाला है, एक ज्ञेय है जो चीज जानी गई है, और एक ज्ञान, ज्ञान शब्द आ जाता है बीच में। ब्रह्माकार वृत्ति के ज्ञान में भी कहा जा सकता है इसी तरह से। कैसे? मैं जीव भाव वाला, जानने वाला ना, जीव भाव वाला, जो वह जानूंगा, किसी वस्तु को जानेगा ना, मतलब परमात्मा को जानेगा, जानने वाला जीव, और जानेगा किसको? परमात्मा को। जिसे जाना जा रहा है, परंतु क्योंकि जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, जानने वाला कौन हो गया? जीव, ये भी चेतन है, और जान किसको रहा है? परमात्मा को, वो भी है चेतन। दोनों चेतन रूप हैं, इसलिए अखंड बोध होगा। यानी अब कुछ बचेगा नहीं, अखंड के बाद फिर कुछ बचता नहीं है। दो ही तो है, जीव और ब्रह्म। जब जीव और ब्रह्म की एकता हो गई तो ज्ञान हो गया, बस। ये बात दूसरी है, ये तो अलग बात रहेगी। जो नीचे जो बात ऐसे तो कह रहे फिर हैं ये शंका ऐसा ऐसा तो तभी होगा ना जब ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, तब तो फिर हाँ एकता होएगी ना, हाँ, क्योंकि तब तो वो इतनी तभी व्यापक तो। वृत्ति बन जाएगी, अनंत बन जाएगी, तब फिर हाँ तभी एकता हाँ, कोई होएगी। बचेगा ही नहीं, अगर कोई परिच्छिन्न वृत्ति पदार्थ बनेगी, बचेगा ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वस्तु की अगर वृत्ति बनेगी तो वो तो परिच्छिन्न होएगी, छोटी होएगी, फिर तो एकता का मतलब नहीं है। फिर तो एकता का मतलब ही नहीं है, तो फिर बस, तो हाँ, बस उसको ज्ञेय कहेंगे। जब वस्तु की भी ऐसे ब्रह्मा ये जो वस्तु की भी अगर परिच्छिन्न वृत्ति बनती है, तो इसलिए भी एकता हाँ, नहीं होती होगी, क्योंकि मतलब जीव तो चेतन है और वो जो वस्तु बनी वो तो जड़ है, इसलिए भी एकता संभव नहीं है ना। एकता तो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो तो परिच्छिन्न थोड़ी जगह पे, बाकी तो सब कुछ बचा रहा ना। अभी तो हमने भी तो अपने आप को केवल, थोड़ा ही समझा हुआ है, हम भी तो परिच्छिन्न समझ रहे हैं और जो वृत्ति बनी वो भी परिच्छिन्न है। हाँ तो समझ रहे हैं, तो हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। हमें अखंड ज्ञान कहाँ हो रहा है? हमें ज्ञान हो रहा है, छोटी छोटी वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, बस। अखंड ज्ञान के लिए तो अखंड वृत्ति बननी चाहिए, व्यापक वृत्ति बननी चाहिए। पर बना तो वो भी बुद्धि रही है और बुद्धि तो जड़ है, प्रकाश तो पड़ा उसमें, वही वाली बुद्धि हाँ, प्रकाश पड़ने से कभी परिच्छिन्न बनाती है और कभी अपरिच्छिन्न बनाती है, ऐसा क्यों? वस्तु के अनुसार, वस्तु के अनुसार बनाती है ना। जैसी वस्तु होगी वैसा ही बनाएगी। उसी को घेर करके ही तो छोटी वस्तु होती है, उसी को घेर करके ऐसे करती है। और ब्रह्म, ब्रह्माकार होगी तो सारे ब्रह्म को ही एनगल्फ करेगी। हाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं जो ज्ञानी है, क्योंकि उसको तो रूप और आकार दिख नहीं रहा, जब कोई सामने आता है, उसको तो वो चेतन ही दिख रहा है, तो फिर उसको हर चेतन के अंदर ब्रह्माकार वृत्ति बनती होगी जो ज्ञानी व्यक्ति है। नहीं, उसको ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति आए तो ब्रह्माकार वृत्ति ऐसे नहीं बनती है बार बार। वो तो एक बार बन के ज्ञान होकर के समाप्त हो गई है। अब तो जो बुद्धि वृत्ति बनती है वो सीमित पदार्थों की बनती है, पर उसको तो अपने स्वरूप का तो ज्ञान हो गया कि मेरा स्वरूप जो है वो अखंड है, बस। कोई ना कोई जीव है
ईश्वर से अलग नहीं है जीव, बस एक चेतन मात्र ही है, दो चेतन नहीं है, एक आत्मा और एक परमात्मा नहीं है। ज्ञान होने पर ये नहीं है कि वो कोई व्यक्ति आए और फिर उसका भी, ये जो बता रहे हैं ना, आत्मा के सामने जैसी वस्तु आएगी वैसा ज्ञान होगा। आत्मा के सामने ब्रह्मा आ गया तो ब्रह्माकार वृत्ति हो गई है। आत्मा ने ब्रह्म को जान लिया तो बार बार जानने की आवश्यकता है नहीं। एक बार अपने आप को ये जान लिया कि मैं ये हूं, तो फिर उसको ये बार बार जानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं, फिर भूलता नहीं है उस अपने स्वरूप को। अभी तो हम अपने स्वरूप को जानते ही नहीं है, भूलने की तो बात ही नहीं है। अभी तो छोटी छोटी वस्तुओं को जानते हैं बस। पर जब भी हम किसी को देखते हैं वृत्ति तो बनती है ना। वृत्ति तो बनती है, उसकी ज्ञानी की भी वृत्ति हाँ, बनेगी, हर छोटी बनेगी। तो हाँ, तो फिर उसकी भी तो वैसी छोटी वृत्ति बनेगी ना जब भी वो किसी को देखेगा, या बड़ी बन जाएगी। हाँ, छोटी बनेगी। अपने आप को किसी ने मनुष्य जान लिया तो अब बार बार ये थोड़ा ही है कि ये मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ कि नहीं हूँ, मनुष्य हूँ कि नहीं है, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा नहीं है। अपने स्वरूप को लिया जान, अब तो व्यवहार के लिए वृत्ति बनेगी। जब भी वो कोई व्यक्ति आए, वस्तु आएगी तो छोटी वृत्ति बनेगी, वो व्यवहार के लिए बनेगी बस। ज्ञानी को तो व्यवहार अधिक करना भी नहीं है, वो तो अपने उसी स्वरूप में ही मगन रहता है, फिर उसकी वृत्ति बनने की वो जरूरत नहीं, स्वरूप में ही रहता है। वृत्ति तो उसको तब बनानी पड़ती जब कोई प्रवचन देना पड़ता है, तो तब तो शब्द सीमित हैं, वाक्य सीमित हैं, जिनको सुनाना है उनकी बुद्धि भी सीमित वस्तु को ही जान सकती है, तो वो प्रवचन करता है। अब ये भी तो कह सकते हो ना कि भाई वो प्रवचन जब करता है तो उसकी क्या ब्रह्माकार वृत्ति होती है? नहीं, सामान्य वृत्ति होती है, जो हमारी वृत्ति होती है वो उनकी वृत्ति होती है। जिस ढंग से हम शब्दों को जानते हैं, वाक्यों को जानते हैं, उनके अर्थ को जानते हैं, वो भी उसी तरह से जानते हैं। हाँ जी, ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि उनकी भी हमारे जैसी बनेगी क्योंकि वो भी व्यवहार के लिए बन रही, जो भी चीज़ें बन रही है, बाकी उसको ज्ञान है तत्व का। हाँ, तो अब हाँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब बुद्धि ने वृत्ति बना ली, किसी की भी बुद्धि ने हम्म, वृत्ति बना ली, अज्ञान के पुट से बना ली, फिर उसके बाद बुद्धि हम्म। कहाँ जाती है, क्या करती है? बुद्धि लीन हो जाती है, ज्ञान में ही लीन हो जाती है, रहती ही नहीं है बुद्धि। मतलब ज्ञान में रहती है, आवश्यकता पड़ती है जब वस्तुओं को जान लेती है। अच्छा, तो बार-बार वो वस्तु को जान के फिर दोबारा से जड़ बन जाती है। हाँ, जब हमारी कोई वृत्ति नहीं बनती है, हम जैसे बैठे हैं, कोई आकर के कहता है भाई क्या क्या सोच रहे थे, बोले कुछ नहीं जी, वैसे ही बैठे थे। हैं? तो जड़ की तरह से ही बैठे थे, वृत्ति कोई बन ही नहीं रही थी, ना कोई ज्ञान की वृत्ति बन रही थी कि भाई वो जो है कोई स्मरण भी नहीं कर रहा था, कोई चिंतन भी नहीं कर रहा था, कोई वेदांत के सूत्रों का चिंतन करे, श्रुति का मनन करे, ये कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि वृत्ति उस वक्त शांत थी, कार्य में कार्यकारी नहीं थी। अखंडाकार भी तो बन सकती है जी। अखंडाकार जो वृत्ति जो बनाते हैं महात्मा हाँ, लोगों की वृत्ति अखंडाकार रहती है। आपका भी तात्पर्य यही है कि एक बार अखंडाकार वृत्ति बन गई तो उसकी वृत्ति अखंडाकारी बनी रहेगी, ऐसा मतलब है क्या आपका? नहीं तो यही तत्व रूप से तो स्पष्ट। जानते हैं जी, इससे मतलब बोध तो कहाँ पर होता होगा, बुद्धि में तो बोध रहता होगा, या फिर अज्ञान हो गया?
नहीं, बुद्धि फिर उसी चीज को उस बोध करे रहेगी क्या, उसी चीज को ब्रह्माकार वृत्ति बनी, ब्रह्माकार वृत्ति बनी कि ब्रह्म हो गया, फिर वृत्ति हट गई तो फिर अज्ञान हो गया। मतलब फिर ये बोध नहीं रहा करके कि जी मैं और आत्मा एक ही है, परमात्मा और ये आत्मा ये एक ही है। ये ये थोड़ी कहा जा रहा है कि वो उसको अज्ञान हो गया था। अब हमने जान लिया अपने आप को कि मैं मनुष्य हूँ, तो क्या हमको हमेशा के लिए उस चीज को बुद्धि में संजोए रखना पड़ेगा? बुद्धि को जरूरत ही नहीं है अब उसको। अगर वो बुद्धि उसको, क्योंकि बोध हो गया कि नहीं हो गया हमको अपना का, अपना वो ज्ञान हो गया, बोध का मतलब ज्ञान, ज्ञान हो गया। तो अब बुद्धि कोई उसी में थोड़ी लगी रहेगी कि भाई हाँ मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ। नहीं अब आपकी अपना और काम करो। तो फिर आपकी उसी के अनुरूप क्यों नहीं व्यवहार करता है फिर? नहीं, नहीं, आपकी ना हाँ? इस बात से हमको समझ आएगा, संजीव भाई को भी समझ आएगा, जब हम ये कहते हैं कि वो व्यवहार के लिए बिल्कुल हमारे जैसे बिहेव करते हैं, व्यवहार के लिए उनको भी परिच्छिन्न वृत्ति ही बनानी पड़ेगी। वो जिस व्यक्ति को देखेंगे उसको वैसे ही समझेंगे, जिस वस्तु को देखेंगे उसको वैसा ही समझेंगे जैसा हम समझते हैं। तो व्यवहार के लिए तो उनको वैसी ही बनेगी, उनकी जो खंड खंड वृत्तियां बनेंगी, पर उनको वैसे ये बोध है कि ये सारा चीजें ईश्वर ही है, तत्व रूप से ये सब ईश्वर है। आप यही कहना चाह रहे हो व्यास जी? हाँ हाँ, तत्व रूप से एक ही है, उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। मैं भी नहीं हूँ। मैं जो जीव जो कह रहा था अपने आप को, ये भी चेतन था और ईश्वर भी चेतन है। तो दोनों चेतन एक हो गए तो अखंड हो गई ना वृत्ति। अब वृत्ति बनाने वाला जीव तो रहा नहीं। व्यवहार के लिए वो अपने शरीर आदि में आ जाता है तो जीव, जीव कहो उसको, जीव भाव में आता है। कोई जीव वैसे तो कोई एंटिटी तो है नहीं जीव की, भाव है ये एक जीव भाव। जीव की कोई उत्पत्ति नहीं है, जीव का कोई नाश नहीं है। जब ये शरीर के साथ चिपकता है, एकता करता है, तो जीव कहला देता है। जब नहीं चिपकता है, चेतन रूप में रहता है और वो परमात्मा का जो चेतन है उसके साथ एकता हो जाती है, तो फिर चेतन मात्र ही रहता है सब। व्यवहार के लिए फिर ये कहीं बुद्धि कहीं खत्म थोड़ी हो जाती है, वृत्ति कोई खत्म थोड़ी हो जाती है, लीन हो जाती है। जैसे सुषुप्ति में चीजें लीन होती हैं, जब आवश्यकता पड़ती है जगने पर फिर खड़ी हो जाती हैं। तो इसी तरह से जब व्यवहार करना होगा ज्ञानी को, तो वो बुद्धि आ जाती है। और सीमित व्यवहार हमेशा सीमित चीज का होता है, असीमित चीज का कोई व्यवहार है ही नहीं है। तब वो खड़ी हो जाती है, फिर अपने में लीन हो जाती है। जब वो व्यवहार संपन्न हो गया तो लीन हो गई। फिर जी उसको ठीक है जी। चिंतन, उस चिंतन अगर करना होता है उसको, तो भी वो वृत्ति जो है उसकी सीमित बनती है। चिंतन करना होता है तो भी सीमित बनती है, क्योंकि व्यापक चीज का तो चिंतन क्या कौन करेगा, उसका करने वाला कौन होगा? व्यापक ही है सब कुछ, और कुछ है ही नहीं, तो चिंतन करने वाला कौन हो गया और किसका चिंतन करेगा? तो ये चिंतन करने वाला, जिसका चिंतन किया जाता है, ये तो अज्ञान काल की ही अवस्था है सारी। श्रवण मनन निध्यासन ये सब अज्ञान काल में है। व्यवहार काल कहा है इसको, एक स्थान पर इन तीनों को व्यवहार कहा है, श्रवण मनन निध्यासन। पर ये व्यवहार जो है उस अखंड वृत्ति तक, ब्रह्माकार वृत्ति तक पहुंचा देता है, ज्ञान स्वरूपता तक पहुंचा देता है। हाँ जी। जी, इसके आगे भी चलिए स्पष्ट हो समझा। जाएगा, आगे पढ़ती है स्वस्तिका पढ़ेगी आगे, और उसके आगे भी ये स्पष्ट हो जाएगा बात। इसमें जो है ना, आगे की जो तीन पंक्तियां हैं इसमें शंका प्रकट की है। इस शंका को प्रकट करो, बोलो स्वस्तिका, बोलो शंका। कोई कह सकता है
कौन सा 17 कह रहे हो? पृष्ठ 17 पृष्ठ पर हाँ, कोई कह सकता है, यहाँ से पढ़ो नीचे की जो इसी पैराग्राफ की पहले पैराग्राफ की नीचे वाली 4 पंक्तियां। अच्छा, अच्छा, ठीक है। कोई जो कह हमने सकता ये है। ज्ञान किया ना, जो जो हमने ये ज्ञान किया, इसी में शंका कर रहे हैं हाँ, कि ये तो मन से ज्ञान हुआ, मन से हुआ। मन में संस्कार होते हैं तो संस्कार रूप से ज्ञान हुआ, ये कोई ज्ञान नहीं हुआ। पढ़ो। कोई कह सकता है कि यदि मन द्वारा जानेंगे, तो मन की छाप वाले परमात्मा को जानेंगे। अतः हम्म। जिसका जैसा संस्कार होगा, वैसा वह जानेगा। हाँ, बात तो ठीक है कि पहले जैसे बुद्धि की बात कर रहे थे, ऐसी बुद्धि और मन को यहाँ पे एक ही माना गया है ना, बुद्धि और मन को। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि बुद्धि या मन से भी जानेंगे, तो जिसके जैसे संस्कार होंगे वो उसको वैसे ही जानेगा। हम्म। किंतु बात ठीक नहीं, मन से जानेंगे, पर जिसे जानेंगे वह अद्वितीय आत्मा है। हम्म। तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि सामने जिसको देख रहे हैं वो कैसा है। पर उसपे भी इन्फ्लुएंस तो आएगा ना कि हमारे संस्कार कैसे हैं, जो देख रहा है। मेरे संस्कार अलग हैं, आपके अलग हैं, तो जब आप देखोगे आत्मा को और जो मैं देखूंगी, उसमें तो फर्क होएगा ना। ये हमारे लोगों में फर्क आएगा। जिसकी बुद्धि संस्कृत हो गई है, शुद्ध का मतलब होता है संस्कृत होना, उसमें ये जो संस्कार हैं राग और द्वेष वगैरह के, ये क्षीण हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं डालते अंतःकरण शुद्धि के अंदर। हाँ, इसीलिए कहा भी गया है ना, और जिसकी रही भावना जैसी, तिन देखी हाँ, प्रभु तो वो मूरत तैसी। हाँ, भावना जैसी, ये तो बात ठीक ये है। भावना, संस्कार हो गए। अब हमारी जो भावना होगी वो शास्त्र के अनुसार होगी। भावना जो शास्त्र कहना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है, वैसी भावना हमारी बनेगी। क्योंकि हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी से संस्कारित होगी। जो संस्कार संस्कार संसार के हैं, वो क्षीण हो जाएंगे, दब जाएंगे। यही संस्कार रहेंगे उभरे हुए, तो इससे परमात्मा का ज्ञान होगा। तो संस्कार ये कैसे कहेंगे कि भाई हाँ उसकी छाप पड़ेगी? जान तो लिया ना उसको, परमात्मा को। उन छापों वाले से तो परमात्मा को भी नहीं जानेंगे हम। जैसा परमात्मा है वैसा नहीं जानेंगे, वो तो संस्कारित परमात्मा जानेंगे, अपने अनुसार परमात्मा जानेंगे। ये तुमने ठीक कहा कि कोई अपनी, कोई इस तरह से जानेगा, कोई दूसरे, जैसे जैसे जिसके संस्कार होंगे। पर वो संस्कार सारे क्षीण हो जाते हैं जब अंतःकरण शुद्ध होता है, और फिर संस्कारित भी हो जाती है बुद्धि। किसके अनुसार? उपनिषदों के अनुसार। उपनिषद परमात्मा को एक बताते ही हैं कि एकमात्र परमात्मा ही है। सदैव सौम्य इदम अग्रासी, तो और कोई है ही नहीं। ये तो बाद में माया रूप से सब कुछ बना है, इसको माया रूप से समझ लेना है बस। वही है एक, बस संस्कार। ये तो यही संस्कार बनेगा। तो ये संस्कार तो सत्य संस्कार है। तो सत्य संस्कार सत्य ही चीज को बताएगा। हाँ जी। अब ये तो आप यही उदाहरण कहना देकर चाहते के। हो ना कि अगर अंतःकरण जिसका शुद्ध होगा, जो उसके ऊपर मैल पड़ी हुई थी, अगर वो उतर जाएगी, तो फिर प्रतिबिंब उसके अंदर बिल्कुल शुद्ध दिखेगा, जैसा वो है। हाँ। और जब तक हाँ। वो रहेगा, तो सबको फिर अलग-अलग टाइप के परमात्मा दिखेंगे। किसी को किसी रूप में, हाँ, वो जैसी तो है भावना ही वो। होगी या जैसे संस्कार होंगे। हाँ, वो जैसे लोग देखते हैं ना, कर्मी जो है ना, जो कहते हैं जैसे कर्म करोगे ये वैसा ही तुमको फल मिलेगा। सिंपली ने बस कप यही ले कर्म जाना। किए जाओ, अच्छे कर्म किए जाओ। यही बस सबसे बड़ी बात है, परमात्मा मिल गया। मगर भक्त कहेगा कि मेरे परमात्मा तो ऐसे हैं, करुणा वाले हैं, सबको, अपने भक्तों का विशेष ख्याल रखते हैं, ऐसा करेगा। ज्ञानी कहेंगे कि भाई वो परमात्मा कुछ करता कराता कुछ नहीं है, उसको तो हमें केवल जानना हो रहा है बस। जैसा है वैसा हमको जानना है, और वैसे ही हम हैं ये जान लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब ये पढ़ोगे आगे, इससे और समझ में आएगा। हाँ जी।
ऐसे समझ लो, करो। ऐसे समझ लो, कांच के भांड में घी रखा हुआ है। जो घी तुम्हें दिख रहा है वह कांच के द्वारा दिख रहा है, पर यदि वह कांच बिल्कुल साफ है तो घी जैसा है वैसा ही तुम्हें भान होता है। यदि कांच रंगीन है तब तो वैसा घी है वैसा ज्ञान नहीं होगा, तब तो जैसा घी है वैसा ज्ञान नहीं होगा। पर साफ साफ कांच हो तो कांच के माध्यम से होने पर भी ज्ञान वैसा ही है जैसा घी है। ऐसे ही जिस मन से तुम्हें परमात्मा का ज्ञान हो रहा है, यदि वह मन सर्वथा दोष रहित है तो मन के वृत्ति के माध्यम से होने पर भी जैसा परमात्मा है वैसा ही ज्ञान होगा। बिना मन के ज्ञान नहीं हो रहा तो शुद्ध ज्ञान नहीं है, यह संदेह नहीं रखना चाहिए। बिना मन के ज्ञान नहीं हो रहा तो शुद्ध ज्ञान नहीं है, यह संदेह नहीं रखना चाहिए। उस स्तर पर पहुंचकर संदेह हो जाता है कि क्या वह परमात्मा वैसा ही अद्वितीय है जैसा मुझे ज्ञान हुआ, या केवल मेरे मन के कारण वैसा ज्ञान हुआ। तार्किक शिरोमणि आचार्य श्री हर्ष सावधान करते हैं। अब ये जो तार्किक है बताया ना तुमने, एक बात पूछा था ना ये कि ये जो क्या नाम बता, श्री हर्ष, श्री हर्ष कौन है? तो ये कह रहे हैं तार्किक शिरोमणि। तार्किक शिरोमणि भी कह रहे हैं कि यहाँ तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बताएंगे आप, पढ़ो। से अयम द्वैत बुद्धि न तर्क शतम वैतार्य प्रज्ञा अपनेया। यह जो अद्वैत का ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति में होता है उसके विषय में सैकड़ों तर्क उठाकर बुद्धिमानों को उसे हटाना नहीं चाहिए। ज्ञान हो गया, अब तर्क उठा करके मन में ऐसा है तो ये ऐसा हो सकता है, ये होता है तो ऐसे तर्क मत उठाओ। तार्किक शिरोमणि कह रहे हैं। हाँ जी। हाँ, यहाँ पर फिर से कहते हैं तर्क जैसे मन के कारण हो गया, पैदा पैदा होने वाला हो गया, संस्कारवश हुआ इत्यादि, ये सब शंकाएं नहीं उठानी है, ये सब तर्क नहीं करने हैं, क्योंकि अब तो अद्वैत का ज्ञान हो गया। गौड़पादाचार्य भी कहते हैं संप्राप्तम न चालयेत। जिस समय जीव और ब्रह्म की एकता को, समभाव को प्राप्त कर लिया जाए, उस समय वहां से मन को हिलाया ना जाए। स्वयं भगवती श्रुति भी कहती है नैषा तर्केण मतिरापनेया। यह जो परम ज्ञान मनुष्य को मुक्त कराने वाला है वह केवल तर्क के बल से हटाने योग्य नहीं है। श्री हर्ष सावधान करते हैं कि यदि इतनी साधना से प्राप्त ज्ञान में तर्क लगाओगे तो बड़ी हानि होगी। ये तो बड़ा डरावनी है। डरा दिया क्या है? तो साफ बता दिया कि इस स्टेज पे आकर के तर्क किस लिए करना है भाई तुमको। जब ब्रह्माकार वृत्ति बन गई और ज्ञान हो गया, बात खत्म हो गई है, अब आगे तर्क लगाए जाओगे। हम लोग को और कब तर्क तो पहले भी कहा है कि तर्क जो है करना नहीं है। तर्क का तात्पर्य तो वस्तु को समझने के लिए तर्क करना है, तो उसको तर्क नहीं कहते। उसको तो समझने के लिए जो कहा जाता है, क्या शब्द है उसके लिए? युक्तिपूर्ण ढंग से समझना। युक्ति। हाँ, युक्ति। युक्ति, ऐसी युक्ति जो लगाए हैं कि भाई उसी बात को सिद्ध करे युक्ति। तो ऐसी युक्तियां खोजनी है जो उसी बात को सिद्ध करें, उस बात को काटने वाली युक्ति ना करें।
हाँ, समझ में नहीं आया है, जो बात कही गई है वो समझ में नहीं आई है, उसके लिए प्रश्न पूछे, काटने के लिए प्रश्न नहीं। भाई मेरे को समझ में नहीं आई, आप और युक्ति बताइए। फिर और युक्ति बताते हैं महापुरुष जो है ना, अनेक युक्तियां जानते हैं वो। शास्त्र भी अनेक युक्तियां पहले से ही कोई कह दे मन में, मन जैसा है वैसा बनेगा। ठीक है, आप कोई और पढ़े, विमला आंटी आप पढ़ेंगे? कुरान अंकल आप अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए? घीघ्न बाघ नाया स्यात् सत्यदा प्रज्ञां प्रच्छद्य खेप्तुम चिंतामणि पाणी लब्ध मधो यदि छ। मान लो किसी आदमी ने बड़ा प्रयत्न कर चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया। चिंतामणि ऐसा मणि है जिससे जो चाहो प्राप्त किया जा सकता है, जो चाहो प्राप्त किया जा सकता लिया सकता है, ऐसा चिंतामणि बड़ी साधना से मिल गया, हाथ में आ गया। अब समुद्र कितना गहरा है ये जानने के लिए उस चिंतामणि का समुद्र में फेंकना चाहो तो ये मूर्खता ही है। कह रहे हैं कि अगर चिंतामणि मिल गया है, रत्न प्राप्त कर लिया है, तो फिर चिंतामणि उसको फिर दोबारा समुद्र में फेंक के ये जानना जो मूर्खता है। इसीलिए ज्यादा यहाँ पर ऊपर जो अभी कह रहे थे कि ज्ञान हो गया तो फिर फेंकने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ऐसे ही फेंक दिया, उसको गहराई जानने के लिए, समुद्र कितना गहरा है ये चिंतामणि को फेंक करके जानो। पत्थर को तो फेंक करके भी तो जान सकते हो गहराई को, ये तात्पर्य यहाँ। यदि तुम इतने बड़े मूर्ख हो तभी इस दुर्लभ ज्ञान को तर्क के समुद्र में फेंक कर उसे खोने की तैयारी करो। संबोधन किया धीधना घीघना। अरे तुम्हारे अंदर बुद्धि है, उसका प्रयोग अपने कल्याण के लिए करो, अपना नाश करने के लिए नहीं। ये जो धीधना शब्द है ना, धी है, ये घी नहीं है। घीघना धी और धना, यानी जो बुद्धि रूपी धन, जो जिसके पास बुद्धि रूपी धन है उसकी बात करें। हाँ जी, धीधना। ये ठीक है कि ज्ञान मन द्वारा होता है, पर जिसका ज्ञान होता है वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। जिस ज्ञान को हम जानते हैं उसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद है, पर यहाँ वह भेद बाधित हो जाता है। ये ज्ञान ही जीव का कल्याण करने वाला है। ऐसे उस अंतःकरण को, मन को तैयार करना जिससे ये ज्ञान होवे, यही साधना है। कल पहला साधन अमानित्व बताया था। अमानित्व, वे क्यों बोलते हो? अमानित्व, अमानित्व बताया था। हाँ, ये समझ में आई, बाधित हो जाता है। नहीं, जिसको समझाइए ना। जिस ज्ञान को हम जानते हैं उसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद है। कोई भी हमें ज्ञान होता है ना, तो एक जानने वाला है और एक जानी गई वस्तु है, ज्ञेय। उसमें तो ज्ञाता ज्ञान का भेद है। यहाँ भेद नहीं है, इस भेद को बाधित कर दिया।
बाधित करने का मतलब है कि इस भेद को हमने झूठा सिद्ध कर दिया कि ये भेद नहीं है। यहाँ तो जो जानने वाला है, जिस वस्तु को जान रहे हैं, वो एक ही है। ये मतलब है भेद बाधित का। और यही ज्ञान जो है ना, जो जिसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं है, यही ज्ञान जो है हमारा कल्याण करने वाला है। भेद वाला जो ज्ञान है, एक चीज को हम जानते हैं, एक जानने वाले हम हैं, एक वस्तु जानी जा रही है, एक मैं जान रहा हूँ, ये जो है ये तो कल्याण हो नहीं रहा हमारा, ये तो जान ही रहे हैं हम, अनंत जन्मों से जान रहे हैं। पर जब कल्याण हमारा किससे होगा? जब ये ज्ञाता ज्ञान का भेद बाधित हो जाएगा, कि कोई भेद नहीं है ना जानने वाले में और न जानी गई वस्तु में, तो जानी उसी को रहे हैं हम, परमात्मा को ही जान रहे हैं, और परमात्मा ही जान रहा है, आत्मा ही जान रही है परमात्मा को। तो ये दूसरा साधन आ रहा है अब, अदम्भित्व। अब ये अदम्भित्व भी जो है, महाराज जी ने यहाँ दूसरी ही परिभाषा दी है दंभ की। हिंसा वाली बात कही है कि नुकसान करना किसी का, मगर दंभ का जो अब वहां हमने गीता के अंदर जाना था, दंभ का मतलब याद है आप लोगों को, किसी को, कि दंभ का क्या अर्थ है? अदम्भित्व। वो शो ऑफ वाली बात थी ना, कि किसी को, हाँ हाँ, शो ऑफ करना किस बात का? कि हम धार्मिक हैं, धर्म की ध्वजा लेकर के चलते हैं, हम धर्म ध्वजी कि हम धार्मिक हैं। धार्मिक होते नहीं है, धार्मिक का प्रदर्शन करते हैं, उसको कहते हैं दंभ। और यहाँ जो है ना, ये बात नहीं आई है। तो महापुरुष जो है ना, ये धार्मिक की बजाय कि जो हम हैं वो हम अपने आप को ना दिखाएं, वो प्रस्तुत ना करें वैसा, या जो हम नहीं है वो ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में, व्यवहारिक में हो, सांसारिक में भी हो, जो हम हैं नहीं वैसा दिखा रहे हैं। नहीं, वहां तो सिर्फ यही कहा गया है, धार्मिक होने का प्रदर्शन करना ही दंभ है। जैसे हैं वैसे प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं है। धार्मिक होने का हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धार्मिक है नहीं, बस धर्म की बात हो रही है वहां। यहाँ धर्म का जिक्र नहीं किया, यहाँ तो हिंसा का जिक्र किया है। मगर ये अपने आप नहीं कहा महाराज जी ने, ये भी तो श्लोक के माध्यम से कहा है। दम्भोति हिनस्तीति दम्भ है। दम्भ दम्भ दब, ये जो है ना दब है, यहाँ दब दम्भ हिंसायाम धातु है। यहाँ दम्भ वो कपट को कह रहे हैं जी, दम्भ का मतलब यहाँ कपट बता रहे हैं उसको ना। कपट भी और नुकसान भी किसी का। मनुष्य सोचता है कि दम्भ के द्वारा हम दूसरे का नुकसान करेंगे, परंतु सचमुच में वो उससे अपना ही नुकसान करता है। दंभ अर्थात कपट। हाँ जी, तो ये भी आ गई, वहां हिंसा की भी आ गई, कपट। कपटो अस्त्री व्याज दंभ है, ये अमर कोश है। कपट करने वाला सोचता है कि कपट से वो अपना लाभ कर रहा है, जबकि करता वह अपना नुकसान ही है। अब ये सारा प्रदर्शन की बात आ गई है, तो प्रदर्शन ही यहाँ पर मगर कोई यहाँ धार्मिकता की बात नहीं है, धर्म का प्रदर्शन। ब्याह शादी में सामर्थ्य से ज्यादा खर्च कर देना, ये अपव्यय है, ये दंभ के कारण ही है, दिखावा है। लोग समझे हमारे पास बहुत धन है। कपट का भाव ही तो हुआ कि हमारे ऐसा है तो नहीं, पर हम अब प्रकट करते हैं उसको, कपट मन में ऐसा नहीं है। ऐसे गहने लोग खरीदते हैं जो 2 साल के बाद निर्मूल्य रह जाते हैं, अमेरिकन ज्वेलरी क्यों? केवल दंभवश, ये पता लगे लोगों को, अरे इसके पास इतने गहने हैं, आर्टिफिशियल जिसको कह रहे हो हम लोग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी।
अमेरिकन ज्वेलरी नाम ठीक ही है, वे सबसे बड़े कपटी है। उनकी सारी संस्कृति सिवाय कपट के कुछ नहीं है। जैसे वेश्य के विषय में वैश्य होना चाहिए, वैसे ही भाषा के वेश्य वेश्य के वेश, लिए। वेश कह रहे हैं, वेश रूप, मतलब जो हाँ कपड़े हाँ पहनते हैं, वेश। हाँ, ये एक ही मात्रा जो है ना, ये मैंने वो जो निशान सही का लगा रखा है ना, उससे एक ही मात्रा बढ़ हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है। वेश, वेश के विषय में, पहनावे के विषय में, वैसे ही भाषा के विषय में। अब अंग्रेजी की बात कह देंगे, जो अंग्रेजी का एक शुद्ध वाक्य नहीं जानता, वो भी बीच बीच में एक दो अंग्रेजी के शब्द बोल देता है ताकि लोग समझे कि मैं भी अंग्रेजी जानता हूँ। ऐसे ही किसी को एक श्लोक याद होता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो वो जहाँ कहीं भी मौका लगे उसका बड़े जोर से पाठ करता है कि लोग जाने कि वो भी जानकार है। भाषा के द्वारा भी दंभ प्रकट किया जाता है, क्रिया के द्वारा भी दंभ प्रकट किया जाता है। दिल्ली में कहीं संगीत के कार्यक्रम में 20,000 क्या है, लो 20,000 ऐसे होते हैं। लोग नहीं, लोग कह संगीत कार्यक्रम में 20,000 लोग पहुंचते हैं, जिनमें 15,000 ऐसे होते हैं जो पड़ोसी का सिर हिलता देखकर खुद सिर हिलाने लगते हैं कि भाई यूं ना लगे कि भाई इसको तो आता ही कुछ नहीं, सिर हिलाता ही नहीं ये तो। संगीत का ज्ञान है ही इतना ही है। ऐसे ही वेद पाठ में जब विद्वान ब्राह्मण हाथ से स्वर दिखाते हैं, तो वहां उपस्थित गैर जानकार ब्राह्मण भी हाथ हिलाने लगते हैं। जो पंडित जो है ना, वेदों का जब पाठ करते हैं तो उसमें खास तरह की हाथ से मुद्राएं बनाई जाती हैं, ऐसे करके, ऐसे करके या ऐसे करके, ये उनकी मुद्राएं विशेष हैं वो। तो दूसरे भी हाथ में हिलाने लगते हैं इसी तरह से। तो आपने आधा ये तो पढ़ ही दिया जी, या तो कल कंटिन्यूशन में इसको कर लेंगे। आज यहीं रखते हैं। इसको यहाँ तक नहीं खत्म कर ले, नीचे तक। चलो। आप ही पढ़ दोगे जी सर, तो आप ही खत्म कर दोगे सारा आज तो। तो कोई हद है मेरे पढ़ने का, चलो रहने दो, ठीक है। ठीक है जी। दम्भ को इधर शुरू कर लेना, सरल है ना ये। दम्भ हाँ को पढ़ लेना, अति सरल है। जी जी। हम्म। हाँ जी, पूर्णाहुति पूर्णाहुति करता हूँ जी फिर मैं। करो। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण नारायण।